सिद्धांत भाई आ रहा हूं, सिद्धांत भाई मैं आ रहा हूं। सुन ला भाई, हमनी सभी पूर्वांचले के बा सुना था नहीं। राव साहब, ये जो इंट्रूडर्स की बात हो रही है, एक तो शरणार्थी पता नहीं क्यों कहते हैं, मैं तो समझ नहीं पाता, मैं तो इंट्रूडर्स कहता हूं। आपने तो दिल्ली में काफी काम किया है, आपने ये चीजें बहुत करीब से देखी होंगी, तो क्या ये बात आपको समझ में आती है कि बहुत प्लानिंग के तहत इंट्रूडर्स को यहां का वोटर बनाया गया है? एक बार माइक चेक कीजिएगा अपना। राव साहब एक बार माइक अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक थोड़ा चेक कीजिएगा, माइक। मुझे लग रहा है कि राव साहब के पास अभी शायद उनका ऑडियो मुझे नहीं मिल पा रहा। मैं इस सवाल प्रोफेसर कपिल कुमार सर से ले रहा हूं। कपिल सर, देखिए ऐसा है कि इन लोगों को वो बनवाना वोटर, ये साजिश केवल दिल्ली में ही नहीं है, ये साजिश चल रही है। शुरुआत इसकी हुई थी बंगाल से। जब बांग्लादेश से बांग्लादेशी आने शुरू किए तो कुछ पार्टियों के वहां पे दफ्तर आगे होते थे, हमारी बीएसएफ की पोस्ट पीछे होती थी। उनका राशन कार्ड पहले बना हुआ होता था, उनका बाद में इधर वो होता था। आपने एक सवाल इनसे पूछा, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। इंट्रूडर, माइग्रेंट और रिफ्यूजी, ये तीन अंग्रेजी के अलग अलग शब्द हैं। अगर आप रिफ्यूजी तब उसको कहेंगे जब आप अगर वहां प्रताड़ित हुए और हमारे देश के अंदर घुसे तो आपने जाके बीएसएफ या पुलिस की पोस्ट के ऊपर कहा कि भाई मैं यहां पे रिफ्यूज लेने आया हूं, मुझे रिफ्यूजी स्टेटस दे दिया जाए। ये नहीं होगा कि आप देश में कहीं भी घुस गए घुसपैठिए की तरीके से, और जब पकड़े गए आप तो आप कहे मैं रिफ्यूजी हूं। ये फर्क इनको समझना चाहिए सबको। और मैं ना बीजेपी की बात कर रहा हूं, ना मैं बात कर रहा हूं किसी पार्टी की। मैं सिर्फ देश की सुरक्षा और देश के हित को देखते हुए बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, कभी इन आप वालों ने सोचा है कि रोहिंग्या जो थे जम्मू तक कैसे पहुंच गए? उनको जम्मू तक का रास्ता कैसे मालूम हो गया? जम्मू के कैंटोनमेंट में क्यों उनको पीछे बिठा दिया गया? और आप वाले लोग, भैया अगर आप इतने बड़े राष्ट्रवादी हो तो आप इसका भी तो जवाब दो कि दिल्ली में एक एड्रेस के ऊपर 36 वोट कैसे बन जाती है, एक कमरे के एड्रेस के ऊपर। और जब उनको रोका जाता है तब आप कहते हैं कि वोटर को वोटर हक रोका जा रहा है। ये क्या तरीका है भाई? कम से कम देश की सुरक्षा को तो अपनी राजनीति से ऊपर रख दीजिए। पूर्वांचल, अरे आप खुद कितना जानते हैं पूर्वांचल के बारे में? पूर्वांचल से गए आप, गंगा जमुनी की बात ये सवाल तो आम आदमी पार्टी भी भी पूछ रही है ना सर। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि दिल्ली का बॉर्डर तो म्यांमार और बांग्लादेश को नहीं लगता है ना, तो दिल्ली तक ये कैसे पहुंच गए? तो दिल्ली में कहां से आ गए मुझे बताइए ना। मैं आपको बताता हूं। खेलगांव के अंदर मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा हूं 3 बार। सन 93 के अंदर रात को 12 बजे मैंने बीट कांस्टेबल और हौस थाने के सिपाहियों को लेकर के वहां के गैराज खाली कराए थे, क्योंकि हमारे बड़े अफसरों को मुफ्त की सस्ती लेबर चाहिए। तो जितने ये बांग्लादेशी घुसे हुए थे, इनकी औरतों ने क्या किया, वो सिंदूर डाल लिया आंखों में, सिर के ऊपर, और नाम अपने बदल लिए और नौकरी करने पहुंच गई। पता कब लगता था? जुम्मे वाले दिन, जब नमाज करने को एक साथ वहां से 100 लोग निकलते थे शाहपुर जाट से। आज भी जाके देख लीजिए इस चीज को। जी, हमने रुकवाया इसको। और मैं मानता हूं ये हरदीप पुरी साहब जो है ना, बीजेपी के प्रवक्ता साहब, अपने इस मंत्री को थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। ये मंत्री जो है ना हरदीप पुरी, इनको आदत पड़ी होगी आईएफएस की, उस जमाने की। इन्होंने इतिहास भी जो पढ़ा है वो बिपिन चंद्र और रोमिला थापड़ की किताबों का पढ़ा है। नहीं लेकिन अब जब एक्शन की बात हो रही है तो इनको वोटर्स बताया जा रहा है ना सर। मेन इशू तो ये एलन राव साहब के पास जा रहे हैं। एलन राव साहब, क्या ये इशू है दिल्ली में ऐसे लोग हैं, इंट्रूडर्स हैं, जो वोटर्स हैं, ऑफिशियल वोटर्स हैं, जिनके नाम लिस्ट में दर्ज है, जिनके वोटर आईडी बने हुए, जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं?
मैनिपुलेशन जैसी है ना दिख रही है बहुत सालों से ऐसे, आज ये नई बात नहीं है। ये सरकार की आंख आप अब खुली है। जब ये आए थे, बसाए गए थे, बसाए किसी ने, कोई भी पार्टी बसाती है, कोई सिंपैथाइज देखती है, वो सब वोट के चक्कर में लगाते हैं और वो वोट बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने ऐसा ये सब करते हैं। अभी इसकी ये डेफिनेट बात है कि बहुत से लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं दिल्ली में, लेकिन वो कब से आए, कैसे आए, गलत नाम से बदला है, उनके पेपर्स कैसे बने, उनके आधार कार्ड और वोटर कार्ड कैसे बने, वोटर लिस्ट में नाम कैसे आया, ये सब चीजें जांच करने की जरूरत है। वो एलजी साहब ने अभी कहा है कि जांच शुरू की जाए, दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है और करना चाहिए। और ऐसे आदमी जो दिल्ली के जो जेन्युइन नागरिक है उनका हक छीन रही है, मतलब है उनका पानी, उनका बिजली, उनका सैनिटेशन, उनका स्वास्थ्य, सब चीजें उनका जो है दिल्ली वालों को मिलना चाहिए। जो एक्चुअल में दिल्ली निवासी हैं उनका ना मिलके बाहर के आदमी आकर ये सारा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सरकार की जो बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। अभी जो अभी ऑर्डर किया एलजी साहब ने, ये पहले से सोचना चाहिए था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को बसाती है, कोई भी है, मैं किसी पार्टी का नाम लेता, सब लोग इसमें अपने वोट की राजनीति ढूंढते हैं, वोट कैसे मिले उनको ये देखते हैं। लार्जर इंटरेस्ट में हमें अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और संप्रभुता, जो सॉवरेनिटी हमारी देश की, उसको देखना चाहिए। ये रोहिंग्या से, बांग्लादेश से आ कैसे गए हमारे इंडिया में, ये बात भी बहुत सोचने वाली बात है। बॉर्डर पार करके आए तो वहां पे चेक क्यों नहीं किया गया? दिक्कत राव साहब ये है कि अब कार्रवाई अगर होगी तो कहा जाएगा कि भाई वोटर्स को डराया जा रहा है। नहीं, ये जो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें वोट बैंक का कोई मतलब मैं समझता नहीं हूँ। कि देखिए, कार्रवाई करनी चाहिए और इनके वोट काटने चाहिए। अगर ये आइडेंटिफाई हो गए कि ये आदमी बाहर के हैं, रोहिंग्या है, दिल्ली में वोटर कार्ड इनके जाली कागज बने हैं, तो डेफिनेटली इनकी वोट बैंक को लिस्ट से निकाल देना चाहिए। जब वोट निकल जाएगा तो उसके बाद कौन सी पार्टी क्या कहेगी, देख लेंगे, जो भी कुछ होगा। और कहती रहे, लेकिन हमारे लिए, हमें अपनी सुरक्षा सर्वोपरि है। क्राइम बढ़ रहा है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वजह से, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये लोग क्या क्या क्राइम कर देते हैं। आप लोग अगर क्राइम के एनालिसिस करें, आप एनसीआरबी का डाटा देखें, दिल्ली का डाटा देखें, तो पता लगेगा कि कितने लोग कितने क्राइम में इन्वॉल्व हैं। मैक्सिमम जो क्राइम में राइज हुआ है वो इन लोगों की वजह से हुआ है। पैटी क्राइम हो चाहे दूसरा बड़ा क्राइम हो, तो ये सब चीजें हमें, ठीक है। त्यागी जी के पास, सिद्धांत जी के पास जा रहा हूं। त्यागी जी, आप जब देखिए, सवाल क्यों उठता है? सवाल इसलिए उठता है क्योंकि एक सेकंड कपिल सर में आ रहा हूं, उसके बाद सवाल इसलिए उठता है त्यागी जी, क्योंकि अभी तक घुसपैठियों की बात, बांग्लादेशियों की बात नहीं हो रही थी। हो सकता है कि बांग्लादेश में माहौल खराब हुआ तो बांग्लादेशियों और घुसपैठियों की बात होने लगी। तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली का बॉर्डर ना तो म्यांमार को लगता है ना बांग्लादेश को लगता है, तो दिल्ली तक ये लोग आए कैसे? कश्मीर में ये लोग कैसे पहुंचे? देश के दूसरे स्टेट्स में कैसे पहुंचे? और जब दिल्ली में इलेक्शंस की बात हो रही है तो फिर सही वोटर्स को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप उनके वोटर्स के नाम काट रहे हैं।